हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कर्मपथ पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जीके सुपर सीरीज का अंतिम भाग, जिसमें हम 75 प्रश्न कवर करेंगे। इस प्रकार हम 1000 प्रश्नों की यह सीरीज पूरी कर चुके हैं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाले 10 भागों को भी देखें। अगर आपका प्यार इसी तरह बना रहा तो इसके बाद हम इंडिया जीके सीरीज भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में चंदेल शासक परमार्दी देव को हराकर किसे महोबा का उत्तराधिकारी बनाया था? आंसर होगा पंजुन राय को। इस युद्ध में परमार्दी देव के 2 सेनापति आला उदल मारे गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कोटरी की पहाड़ी व कुकरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंसर होगा कोटरी की पहाड़ी जो है वह जैसलमेर में है और कुकरा की जो पहाड़ी है वह अजमेर में है। अगला प्रश्न है, धौनिया डूंगरी, ऋषिकेश, कमलनाथ व जेलिया डूंगरी चोटियाँ किस जिले में स्थित है? आंसर होगा उदयपुर में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किन जिलों की है? आंसर है सर्वाधिक जो है वह है बाड़मेर की 32.5% और न्यूनतम है गंगानगर की 10%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? आंसर होगा 7 अप्रैल 1949 को। राजस्थान में शामिल होने वाली रियासतों के उच्च बंदोबस्त और भू अभिलेख विभाग का पुनर्गठन एवं एकीकरण करके राजस्व मंडल की स्थापना हुई। मार्च 1950 में भू अभिलेख, पंजीयन एवं मुद्रा विभाग को बंदोबस्त विभाग से अलग किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, खेलसे के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? आंसर होगा जालोर का लेटा गांव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर का आचार्यों का चौक क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है रम्मत के लिए। यहाँ रम्मत पाटों पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्याग प्रथा पर रोक किसने लगाई? आंसर होगा मारवाड़ रियासत ने 1841 में महाराव मानसिंह के समय। हमारा अगला प्रश्न है, चमना बावड़ी व चौखी बावड़ी किस जिले में स्थित है? आंसर होगा भीलवाड़ा जिले में। चमना बावड़ी शाहपुरा में स्थित है और चौखी बावड़ी बनेड़ा गांव में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, आधे सिर के मुंडन की परंपरा किस स्थान पर प्रचलित थी? इसका उत्तर है आज़ादी से पहले सांबर के क्षेत्र शामलात पर मारवाड़ व जयपुर दोनों रियासतों का संयुक्त अधिकार था। अतः यहाँ की जनता जयपुर के राजा के निधन पर दाईं तरफ व मारवाड़ के राजा के निधन पर बाईं तरफ का आधे सिर का मुंडन करवाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, इंच क्या होता था? आंसर है सब्जी बेचने वाली मालनियों से वसूला जाने वाला कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? आंसर है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार आक्रमण के लिए चित्तौड़ भेजा? आंसर होगा 3 बार। अगला प्रश्न है, मामा नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है बालेश्वर दयाल को मामा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म यूपी के इटावा में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राज्य में कितने प्रतिशत भाग में जागीरदारी प्रथा का प्रचलन था? आंसर होगा 60% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नृत्य कहाँ किया जाता है? आंसर होगा मेवात अलवर में। यह नृत्य दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सखियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कहाँ के चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता था?
आंसर होगा बीकानेर के। अगला प्रश्न है, तेधड़ आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? आंसर होगा स्त्रियों के पैरों में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा किला है जिसका निर्माण बड़गुजरों ने 1000 साल पहले करवाया था तथा जिसकी आकृति सूप या छाजले के समान है? आंसर होगा दौसा का दुर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, 600 किलो वजनी 7 धातुओं से निर्मित घंटा कहाँ स्थित है? आंसर है निहाल टावर, धौलपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, नेडा की छतरियाँ कहाँ स्थित है? आंसर होगा सरिस्का अलवर में। यह छतरियाँ अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। मिश्र जी की छतरी भी यहीं स्थित है, जिस पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के साथ अर्धनारीश्वर, समुद्र मंथन आदि के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रानी सती का मेला कब लगता है? आंसर होगा भाद्रपद कृष्णा अमावस को झुंझुनू में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने आगरा से गणेश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? इसका आंसर है पंडित ताड़केश्वर शर्मा ने। हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था जिसने विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहारादर्श और राज्याभिषेक की रचना की? आंसर होगा चक्रपाणि मिश्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का गजेटियर की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका आंसर है नैन्सी द्वारा रचित मारवाड़ा परगनारी विगत को, जिसका दूसरा नाम है गांवारी ख्यात भी है। आंसर अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का लखू कुंड कहाँ स्थित है जिसमें राजतिलक के समय 1 लाख चांदी के सिक्के डाले जाते थे? आंसर होगा चंद्रमहल उदयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस म्यूजियम में राणा सांगा द्वारा बाबर से छीने गए वेदी के बाजे भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के मृदा पात्र कृपशवर्णी मृदपात्र कहलाते हैं? आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता सीकर के। हमारा अगला प्रश्न है, अंति भूभृत किस प्रतिहार शासक को कहा गया है? आंसर होगा वत्सराज को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामकवि किसका दरबारी कवि था? आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह का। जयसिंह चरित्र इसकी प्रसिद्ध रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, रुक्का क्या होता था? आंसर होगा राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को रुक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व की ठेका प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा इजारा के नाम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सव्वाल माह की पहली तारीख को क्या मनाया जाता है? आंसर होगा मीठी ईद, रमजान के 30 दिन रोजे रखने के बाद चांद दिखाई देने पर। अगला प्रश्न है, गलालैंग वीर काव्य की स्थापना किसने की? आंसर होगा अमरनाथ जोगी ने। अगला प्रश्न है, अनारा का संबंध किस शासक से रहा? आंसर होगा जोधपुर नरेश गजसिंह से। इसी के कहने पर अमर सिंह के बजाय जसवंत सिंह को गद्दी सौंपी गई। हमारा अगला प्रश्न है, लाला फूला की मान्यता किस क्षेत्र में है? आंसर होगा इनको सिकोत्री या शक्ति के रूप में मेवाड़ में पूजा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कीर्तनमाला की रचना किसने की? आंसर होगा वागड़ की मीरा कहलाने वाली गौरी बाई ने, जो डूंगरपुर की है। अगला प्रश्न है, किस लोक नृत्य का पैटर्न कमल के फूल के आकार का होता है? आंसर होगा कच्छी घोड़ी नृत्य का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस दुर्ग में सिराय पोल, बिचली पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल, घूपी पोल व राजपोल नामक 6 दरवाजे स्थित है? आंसर होगा नागौर के किले के।
चोमू का देवी निवास किस प्रसिद्ध इमारत की प्रतिकृति है? आंसर होगा जयपुर के अल्बर्ट हॉल की। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अकबर किसको बांके राजा कहा करता था? आंसर होगा भारमल के पुत्र भगवंत दास को, इसीलिए इनके वंशज बांकावत कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाछुरा व पिंड पाडलिया सभ्यता किस जिले में है? आंसर होगा लाछुरा भीलवाड़ा की है, पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़ जिले की है। अगला प्रश्न है, 16 कोटरी के ठाकुर किस रियासत से संबंधित थे? आंसर है भरतपुर रियासत से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भोजन थाली का मेला कहाँ लगता है? आंसर होगा कामा भरतपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, पचवारी बोली कहाँ बोली जाती है? आंसर है यह बोली लालसोट से सवाई माधोपुर के बीच के क्षेत्र में बोली जाती है। करौली की प्रमुख बोली को जगरोती कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दीवड़ा क्या होता है? आंसर है डूंगरपुर में दीपावली से 15 दिन का पखवाड़ा जिसमें पितृ पूजन किया जाता है उसे दीवड़ा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह लोक देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं कौन है? आंसर है राठौड़ों की कुलदेवी नागणीची माता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिचकी गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? आंसर होगा अलवर मेवात में यह लोकगीत प्रियतम की याद में गाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कन्नड़ा गांव बाड़मेर क्यों प्रसिद्ध है? आंसर है गैर नृत्य के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, गागरोन के खींची राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर है देवन सिंह उर्फ धारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनालय जो देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर है किस जिले में स्थित है? आंसर होगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, बहत्तर जिनालय जो देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर है किस जिले में स्थित है? आंसर होगा भीनमाल जालोर में। हमारा अगला प्रश्न है, किस नगर के निर्माण पर नगर के बीच में एक पत्थर लगाकर यह आश्वासन दिया गया कि यहाँ रहने वालों से कोई चुंगी कर नहीं लिया जाएगा तथा अर्थदंड भी माफ किया जाएगा? आंसर होगा झालरापाटन झालावाड़ में यह घोषणा झाला जालिम सिंह ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, धौलपुर में किसने 3000 लोगों के साथ इरादत नगर की तहसील व राज्य खजाने से 2 लाख रुपए लूटे? आंसर होगा गुर्जर नेता देवा ने 9 जुलाई 1857 को। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग की रचना की गई? आंसर है राव बुद्ध सिंह द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जसनाथियों की बाइबिल के नाम से कौन सा ग्रंथ जाना जाता है? आंसर होगा सिद्ध रामनाथ का यशोनाथ पुराण। हमारा अगला प्रश्न है, जलदेवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? आंसर होगा टोंक के बावड़ी कस्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत में राजपूत सैनिकों व जनता ने मराठों का कत्लेआम किया और केवल 70 मराठा सैनिक परकोटे से कूदकर जान बचा पाए? ये था जयपुर में 1751 में। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी से पूर्व 1934 में किस सभ्यता का उत्खनन किया गया? आंसर होगा कुराड़ा पर्वतसर नागौर का। कुराड़ा से ताम्र सामग्री के साथ प्रणाल युक्त अर्धे पात्र प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? आंसर है बागोर सभ्यता से, भीलवाड़ा जिला। हमारा अगला प्रश्न है, नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं? आंसर होगा हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस प्रतिहार शासक ने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? आंसर है नागभट्ट प्रथम ने। हमारा अगला प्रश्न है, किसने हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है? आंसर होगा अबुल फजल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की किन जिलों में चलाया गया था? आंसर होगा यह कार्यक्रम अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं राजसमंद जिलों के 14 उपखंडों में 2005-06 में चलाया गया था। मगरा क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रीय विकास हेतु चलाया गया कार्यक्रम है। हमारा अगला प्रश्न है, बींधड़ी ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? आंसर होगा जोधपुर फलोदी में यह पवन ऊर्जा पर आधारित परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, तरल ईंधन नेफ्ता पर आधारित विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में की गई है? आंसर है धौलपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, पलाना, कपूरडी और सोनू क्षेत्र किस लिए जाने जाते हैं? आंसर होगा यहाँ लिग्नाइट के भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो की खास विशेषता क्या है जिसे देश में पहली बार शुरू किया गया? आंसर है डबल एलिवेटेड स्ट्रक्चर। हमारा अगला प्रश्न है, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी क्या थी? आंसर है चंद्रावती। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किन 2 राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया? आंसर है जहांगीर स्वयंवर का भाई राजा भारमल की पुत्री का पुत्र था। इसने आमेर के भगवान दास की पुत्री मानबाई व जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री भानमती जगत गुसाई से विवाह किया था। हमारा अगला प्रश्न है, छेड़ा फाड़ना कौन सी प्रथा का नाम है? आंसर है भील जनजाति में गांव के मुखिया के सामने तलाक देने की प्रथा छेड़ा फाड़ना कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाथीवेड़ो क्या है? इसका उत्तर है भील जनजाति में पेड़ों, देववृक्ष, पीपल, सागवान, साल व बांस को साक्षी मानकर विवाह कर लिया जाता है, जिसे हाथीवेड़ो नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वीरपुरी का मेला कहाँ भरता है? आंसर होगा मंडौर जोधपुर में सावन मास के प्रथम सोमवार को। हमारा अगला प्रश्न है, पत्थर की सतह पर समतलत्व का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा पंचाली नामक उपकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारगाह नामक शैली का चित्रांकन किस बंदेज कला पर हुआ है? आंसर होगा हाड़ौती बूंदी की बंदेज कला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवलबान तोप किस दुर्ग की विख्यात है? आंसर है 19 फुट लंबी तोप शाहबाद बारा के दुर्ग की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुम्या क्या होता है? आंसर होगा तलवार से छोटा लेकिन तलवार की आकृति का हथियार जुम्या कहलाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर